संविधान को जलाने का और बदलने का जो कोशिश कर रहा है, वैसा इन मनुवादियों को खत्म कर रहने का वक्त आ गया है। सरकार का एक ही धर्म होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, भारत का संविधान। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। पवित्र संविधान को जलाने की घटना लोकतंत्र पर सीधे सीधे हमला है। ऐसी नापाक कोशिशों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा। जी हां, ये घिनौना काम को अंजाम देने वाले कोई पाकिस्तानी या चीनी नहीं थे, बल्कि ये कारनामा देशवासियों ने ही अंजाम दिया है। गुरुवार 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर के पास आज़ाद सेना के लोगों ने SC/ST आरक्षण को समाप्त करने के लिए आग्रह करते हुए ऐसा किया। ऐसा लगता है आज़ाद हिंदुस्तान में मनोवादी कुछ भी कर सकते हैं। निर्दोष लोगों की हत्या, कभी गाय के नाम पर, कभी किसी और बात पर, कभी दलित, कभी मुसलमान, इनका शिकार बनते ही रहते हैं। आवाज उठाने पर देशद्रोही कहा जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी दिन के लिए इतनी मेहनत से संविधान बनाया गया था? एक तरफ मोदी जी दलितों को राष्ट्रपति बनाते हैं, तो एक तरफ मोदी के चाहने वाले दलितों पर जहर उगलते हैं। ये दोहरी राजनीति किस लिए? इसके चलते देश में कई विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए बीजापुर में इसकी एक नजर। इस देश में विदेशी जो आर्यों ने इस देश में संविधान को जलाने का और बदलने का जो कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मैं हमारे भीम सैनिकों से आग्रह करता हूं कि जो ये काम कर रहे हैं सबको जला दो। अभी ये कोरेगांव युद्ध चालू हुआ है, तो हमें चुप नहीं बैठना है। हमें भी युद्ध के लिए तैयार होना है और लड़ने के लिए भी तैयार रहना है। ये मनुवादी लोग हमारे ऊपर आक्रमण शुरू किया है, तो हमें कोरेगांव और कलिंग युद्ध में जो हमने विजय प्राप्त किया, वैसा इन मनुवादियों को खत्म कर रहने का वक्त आ गया है। तो आपने देखा, संविधान जलाने पर देश के हर कोने में आक्रोश नजर आ रहा है। आक्रोशित होना भी सही है। देश के संविधान को आग लगाना मतलब देश को आग लगाने जैसा है। दोस्तों, भारत की आज़ादी को 72 साल पूरे होने को आ रहे हैं। सिर्फ 2 दिन बाकी है, लेकिन आज़ाद भारत के इतिहास में, आज़ाद हिंदुस्तान की तहरीक में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। इससे पहले कि हम कुछ और कहें, आप ये दिल दहलाने वाला वीडियो देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश का समान अधिकार था, मगर इस देश में
संविधान ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारा अधिकार को खत्म कर दिया, सूचित किया है कि संविधान मैं कहना चाहता हूँ, सूर्य से लेकर आज तक नाम नहीं है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अफसोसनाक वीडियो है। इस वीडियो में जो चीज जलाई जा रही है वो कोई मामूली चीज नहीं है, वो है भारत का संविधान, हिंदुस्तान का आइन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा भारत आज इतना महान है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उसकी वजह है भारत का संविधान। अगर हिंदुस्तान में सबको बराबर का अधिकार मिला है, अगर ऊंच नीच का फर्क खत्म करके सबको समान दर्ज दिया गया है, तो उसकी वजह है भारत का संविधान। अगर आज हम सब सुकून से हैं, अगर आज हमें कोई हक मिला है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो है भारत का संविधान। भारत का वो महान संविधान जिसे महान ज्ञानी, क्रांतिकारी और महान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अगर ये संविधान नहीं होता तो हम नहीं होते, अगर होते भी तो बहुत ही जल्द खत्म हो जाते। कुल मिलाकर यूं समझ लीजिए कि आज़ादी के बाद से भारत आज जो कुछ भी है वो इसी संविधान की वजह से है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी आतंकवादी हमले से भी बड़ा हमला है संविधान पर हमला करना। अब सोचिए, अगर इस संविधान को देश के कुछ लोग मानने से इनकार कर दें तो क्या होगा। आपने अपने आप को हिंदुस्तान कहने वाले ये लोग देखिए कितने बेशर्मी से भारत के संविधान को फाड़ रहे हैं और आग लगाकर जला रहे हैं। हमारा देश, हमारा भारत लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में संविधान का सबसे पवित्र ग्रंथ, सबसे मुकद्दस किताब माना जाता है। खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ऊपर संविधान है। सुनिए खुद इन्हीं की जुबानी कि सरकार का एक ही धर्म होता है, सरकार का एक ही धर्म होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, भारत का संविधान। देश संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलना चाहिए और संविधान के ताकत से ही देश को ताकत मिल सकती है। उसमें कोई भी प्रकार की दुविधा आशंका का कोई कारण नहीं। प्रधानमंत्री जी, तो आपने सुना और देख भी लिया कि क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देश का सिर्फ एक ही धर्म है वो, और देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत का संविधान। कहने के लिए तो मोदी जी ने कह दिया, लेकिन आज उसी संविधान को राख कर दिया गया है, मगर सरकार खामोश नजर आ रही है। और नेशनल मीडिया जो हिंदू मुसलमानों के नाम पर बात बात पर डिबेट करने वाले चैनल में कोई डिबेट नहीं दिखाई देता। अगर हमारे देश के संविधान को मुसलमानों ने जलाया होता तो सोशल मीडिया से लेकर देश के हर न्यूज में एक ही डिबेट चलता और वो जलाने वालों को आतंकवादी कहकर पेश करते, जो इन्हें नहीं किया जा रहा है। जिस देश में जिस देश के संविधान का अपमान किया जाता है, तो उस देश की सरकार को, उस देश की मीडिया को क्या करना चाहिए, ये हमारा सवाल है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।